दाल ठोक के। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। इस वक्त हम मुंगेली जिला का एक क्षेत्र है ग्राम पंचायत लमती, हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आप देख रहे हैं कार्यक्रम जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। एक बार मैं आपको ग्राम लमती की जो जनता है उसको आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये भारी मात्रा में यहाँ पे ग्रामीण जन उपस्थित हैं। एक तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर पुरुष मतदातागण हैं, नीचे बच्चे बैठे हुए हैं। अगर आप बगल में देखें तो महिलाओं की जनसंख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ये है मुंगेली जिले का एक छोटा सा ग्राम पंचायत लमती। जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि इस ग्राम पंचायत में 3 गांवों के मतदाता आते हैं। यहाँ पर अभी ग्राम पंचायत चुनाव काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है। लगभग 1200-1300 के आसपास यहाँ पर वोटर्स हैं। हम इनसे बात करेंगे। कार्यक्रम का नाम है जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के। मैं हूँ पुखराज सिंह, मेरे साथ है राजकुमार यादव जी और कार्यक्रम की हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास उपस्थित हैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से नेतृत्व करती हैं अंबालिका साहू जी। हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे मैडम, क्या कुछ आप सोच रही हैं इस बार के चुनाव को लेके? इस बार वोटर्स जो है वो आपको अगर वोट दें तो किस मुद्दे पर वोट दें, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले आप सबको धन्यवाद जो इतना अच्छा कार्यक्रम रखे। मुझे अपने क्षेत्र मुभट्ठा बारा की जनता से रूबरू होने का सौभाग्य दिए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित जनता माला सादर प्रणाम करते हुए मैं यही मुद्दा के बात करी हाँ आप सबके बीच में कि 15 साल पहले आप मोला सब जन आशीर्वाद दे के यहाँ से जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि बनाए रहे हो और आज पूरा 10 साल बाद मोला फिर से सौभाग्य मिला थे कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में आप सबके बीच में फिर मैं वो पद में आय के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। और मुद्दा यही है कि 10 साल तक बिना पद के रहते हुए भी मैं आप सबके बीच में किसी न किसी बहाने, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता के बहाने हो या कोई भी आप मन के घर के परिवार के सुख दुख में गाँव में आ जाए के बात हो, मैं से आप हमेशा कोशिश करे हो कि आप मन के बीच में मैं आत रहूं। और आप फिर से मैं निवेदन करत हूं कि फिर ऐसे में मोला सौभाग्य देवा एक प्रतिनिधि के रूप में, जिला पंचायत सदस्य के रूप में आप सबके बीच में मैं उपस्थित रहूं। यही माध्यम के नाम से आज फिर मैं अपील करत हूं और यही मुद्दा कि मैं आप मन के बीच में हमेशा रहे हूं, फिर से रहूं, एकरे से आज फिर से मैं चुनाव लड़त हूं। आप सबकी आशीर्वाद के अपील करत हूं। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जनपद सदस्य प्रत्याशी भी हैं शशि रामानु साहू जी, उनके तरफ से बात करेंगे मनीष साहू जी। मनीष साहू जी, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार आप मुद्दों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं? लोगों के बीच में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है, जनपद सदस्य प्रत्याशी हैं आपके यहाँ मिशेष जी, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले आरजे रमझाझर की टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जो अपने जनता की बात रखने के लिए आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम एक गांव, छोटा से गांव लमती में आपने रखा। इसके लिए आप सभी टीम को और जे रमझाझर की पूरी टीम को बधाई बहुत बहुत कि आने वाले दिन में और ऐसा कई कार्यक्रम हो क्षेत्र में आप लोग की तरफ से। जो हमने नगर पंचायत सरगांव में देखा है, अब ग्राम पंचायत तक आपका जो कार्यक्रम है वो बहुत बढ़िया लगा, इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जे रमझाझर की पूरी टीम को। और मुख्य मुद्दा है मेरा कि आप हर अंतिम व्यक्ति का विकास हो और हर आदमी का घर हो, पानी के लिए सुविधा हो और रोड गली सीसी रोड हो, ये प्रमुख मांग रहता है गांव का। बहुत ही जो गांव में रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो मेन मुद्दा रहता है कि गरीब को घर मिले और महिला के लिए सुविधा नल का हो, पानी का हो, ये बहुत ही जरूरी मांग है। चलिए, मतलब मूलभूत जो समस्याएं हैं उनके ऊपर आप इस बार वोट मांगने वाले हैं लोगों के बीच में। चलिए मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे ही बात करेंगे। चलिए, इस क्षेत्र के सरपंच प्रत्याशी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, अपना परिचय दें और क्या कुछ इस बार मुद्दों के ऊपर आप चुनाव लड़ने वाले हैं? चलिए आप ही पहले बता दें, आइए। सभी ग्रामवासियों को मेरा प्रणाम, छोटे बड़े लोगों को, और आप लोग का जो चैनल है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे छोटे से गांव में आके अपना कार्यक्रम किए हो। आप
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी पिछले 2 पंच वर्ष और चुनाव लड़ चुका हूँ, जिसमें मैंने परास्त हो गया था। जनता ने मेरे को उस लायक नहीं समझा, ये सोच के, और इस बार मैं फिर तीसरी बार पूरी जनता को पूछ के मैं उनके आशीर्वाद से सरपंच चुनाव लड़ने के लिए अभी फिर से खड़ा हूँ। अच्छा, तो हमारा सवाल ये है आपसे, आप 2 बार मुखी खा चुके हैं, जैसा आपने बताया, आप सरपंच बनते बनते रह गए हैं। क्या कुछ कमी रह गई थी जिसकी वजह से आपको जनता ने नकार दिया, और इस बार क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता आपको स्वीकार कर लेगी? जी, मेरा सोचना ये है कि जो मूलभूत यानी कि चुनाव के माहौल में जो होता है, जो प्रत्याशियों द्वारा यानी गड़बड़ काम करते हैं, जो पैसा हो गया, शराब हो गया, इस पर उन लोगों ने मेरे को वोट नहीं दिया। सीधा मेरे यही वो है। जी, मतलब पिछले बार जो आपने चुनाव हारा था, तो उस बार आपने ना मिठाई दिया ना शराब दिया, इसलिए आप हार गए थे, ये कहना चाह रहे हैं? जी, बिल्कुल मेरा वही कहना। तो इस बार क्या कुछ है? इस बार तो मैं अपने जगह में अटल हूँ। मैं जो जैसा पहले था वैसे ही आज भी रहूँगा, और इस बार विकास अगर ग्रामवासियों को चाहिए मेरे दरवन कापा पंचायत को, तो मेरे को यानी कि जितवाए। जी बिल्कुल, मतलब आप अपने कदम पे जब पहले खड़े थे, आज भी वैसे ही खड़े हुए हैं। आज भी नो शराब, नो पैसा, नो मिठाई। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। चलिए हम आपसे बात करेंगे। सरपंच प्रत्याशी हैं? पंच प्रत्याशी हैं जी। अपना परिचय दें और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके वार्ड के? मेरा नाम है नोगेंद्र यादव। ग्राम लमती से मैं पंच पद के लिए अभी खड़ा हूँ। पूर्व पंच भी रह चुका हूँ, और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और यहाँ लमती में जितने भी कार्य होता है उसके बारे में चर्चा आप करिए, मैं भी बताऊंगा उस बारे में। चलिए, आपने जैसा कहा कि आप पूर्व पंच रह चुके हैं, आपके वार्ड की क्या कुछ समस्याएं रह गई थी जिसको इस बार पूरा करना है? वार्ड में नाली और पानी का भी समस्या है, और रोड का भी। रोड तो पास हो गया है, लेकिन उसको बना नहीं रहा है। ये सरपंच ना किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, काम को करता भी नहीं है। चलिए, तो आपने जो कहा कि आपके वार्ड में सड़क की समस्या है, सड़क का पैसा पास हो गया जैसा आपने बताया, लेकिन फिर भी वो बन नहीं पा रहा है। आप ये बताएं कि आपके सरपंच का कार्यकाल आपके गांव में कैसा रहा? कार्यकाल ठीक नहीं है। क्या है, जितना भी आवास होता था पास, बहुत से आवास निकला है, लेकिन उसको हरिजन क्षेत्र में अपने गांव में ज़्यादा बनाया है, और हमारे यहाँ लमती में बहुत कम बनाया है। हरिजन जो शब्द है सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने भी डिलीट कर दिया है, तो कृपया इस शब्द का प्रयोग ना करें। अनुसूचित जाति, जी, अनुसूचित जाति में लिया है, और यहाँ पर बहुत कम आवास दिया है, और आवास जो पास होना चाहिए था उसको निरस्त कर देता है, रोक देता है कुछ दिन के लिए। चलिए, तो इस प्रकार से सरपंच का कार्यकाल आपकी नज़र में सही नहीं रहा है। चलिए हम बात करेंगे, अभी प्रत्याशी हैं जी। चलिए, तो आप अपना परिचय दें, सरपंच के कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरपंच के, मेरा नाम मनराम राजपूत है। मैं पंच के लिए खड़ा हूँ 9वां वार्ड से। तो मेरे वार्ड में पानी की समस्या ज़्यादा होती है। पंच के होते हुए, सरपंच के होते हुए पानी लेते हैं, पैसा पटा कर लेते हैं पानी। तो उस मुद्दे से बात करूँगा मैं अपने वार्ड में जीतूंगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं वैसा काम नहीं होने दूँ। अच्छा, कौन से वार्ड से खड़े हुए हैं आप? 9वां वार्ड से। 9 वार्ड से हैं। अच्छा, 9 वार्ड में पूर्व पंच का कार्यकाल कैसा रहा? पूर्व पंच का काल तो ठीक नहीं रहा। जैसे अभी पानी का समस्या हो रहा, तो उसमें पानी पैसे देकर पीते हैं लोग। अच्छा, पानी पैसा देके लोग वहाँ पर पी रहे थे। चलिए, तो इस बार आप बिना पैसे के पानी उपलब्ध कराने वाले हैं? हाँ, ठीक, हाँ। अच्छा, जो सरपंच है अगर वो आपकी बात ना सुने, सरपंच बोले कि पैसा देबे तबे तो वार्ड में पानी देबो, तो कैसे करबे? नहीं, जनपद तक जाएंगे, पूरा विधायक तक से पहुँच करेंगे सर। चलिए, मतलब लड़ने के लिए आप तैयार हैं। चलिए, हम आपसे भी बात करेंगे। सर, आप भी प्रत्याशी हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना पंच है, सरपंच प्रत्याशी। पहले तो मैं अपने भारत माता की जय बुलाऊंगा। भारत माता की। मैं पिछले 3 पंचवर्षीय से पंच के लिए खड़ा था और शिकस्त हो चुका हूं, और इस बार मैं इसलिए खड़ा हूं कि मेरे वार्ड में जो कार्यकाल हुआ है 3 साल में, अभी तक नहीं हुआ है, और उसको मैं जनता से, जनार्दन से निवेदन करता हूं कि वो मेरे को लाने की कृपा करेंगे, ताकि मैं वो कार्य जो रुकी है उस मुद्दे पे आके उस कार्य के लिए मेरे को जनप्रतिनिधि बनाएंगे, तो मैं फाइट करके इसको पंच सरपंच से झगड़ करके उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहूँगा।
और हमेशा करते रहूँगा। चलिए, आप पंच प्रत्याशी थे, आपने बताया। अच्छा, ये बताएं कि अगर सरपंच आपके राह पर अगर रोड़ा अगर अटकाता है, अगर वो काम नहीं करवाता है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी जो जनता है वो आपसे है, लेकिन आपका काम वो नहीं करवाता है, तो क्या करेंगे ऐसे समय में? मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम को पुनः और संचालित करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये राष्ट्र तक के ये कार्यक्रम को देख के जनता की, जनार्दन की समस्या को दूर करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो फिर सरपंच प्रत्याशी क्यों नहीं है आप, पंच क्यों हैं? मैं क्या हूँ सर, मैं पहले छोटा पद नहीं पा पाया हूँ, तो मेरे को लगता है कि जनता जनार्दन मेरे को चाहते नहीं है, क्या है कैसा है। उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से फिर इस साल देखता हूँ कि अगर बना दें, ताकि उनके कार्य को पुनः अच्छे ढंग से कर सकूँ। इसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं आगे। चलिए, मतलब एक छोटे रूप में पहले आप विकास की धारा बहाना चाहते हैं, फिर एक बड़ा। चलिए, आप भी हैं प्रत्याशी सर, प्रत्याशी हो गए ना? चलिए, तो एक जी जनपद प्रत्याशी भी हमारे बीच उपस्थित है। सर, अपना परिचय दें, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सनत कुमार राजपूत है। मैं क्रमांक 24 मुभट्ठा से खड़ा हूँ। आम जनता के आशीर्वाद से आम जनता तक कुछ भी दुख सुख कार्य है उस सब को पहुंचाने के लिए अपना कार्य को भार को सब जनता तक पहुंचाने के लिए कृपा करके सभी कार्य को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चलिए सर, हमारा सवाल आपसे ये है कि आप जनपद सदस्य बनना चाह रहे हैं, प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके चुनाव में? आप किन मुद्दों को लेकर इस क्षेत्र के विकास के बारे में आप सोच रहे हैं? किस प्रकार से आपका प्रचार प्रसार चल रहा है? पूर्व जो जनपद सदस्य रहा है उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं जी। अब पूर्व काल में तो जो कुछ हुआ अच्छे हुआ है, और आज भी अच्छे होने के लिए कार्य में जुटे हैं। सभी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ मिल के आम जनता से लेकर सभी मिलकर आगे बढ़ाने के कार्यभार को इसीलिए इस कार्य में खड़े हैं। चलिए, तो आपने जैसा कहा कि पूर्व में भी अच्छे काम हुए हैं, आप इस बार के प्रत्याशी हैं, पूर्व में तो कोई और रहा होगा? रहा है सर। तो अगर उसका कार्यकाल अच्छा रहा है तो जनता फिर नया प्रत्याशी क्यों लाएगी सर? वो पुराने वाले को ही लाएगी ना। और आगे बढ़े कार्य, और आगे जाए जनता तक, और आगे कार्य अच्छे हो। चलिए, मतलब विकास की धारा की तेजी आप चाहते हैं, आप तेजी लाएंगे। सर, हम आपसे बात करेंगे। चलिए, तो ये रहा एक सामान्य परिचय। हमारे बीच में उपस्थित हैं अंबालिका साहू जी, जिला पंचायत सदस्य के लिए वो प्रत्याशी के रूप में सामने है। जनपद सदस्य के लिए हमारे बीच में शशि साहू जी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके मनीष साहू जी हैं। साथ ही यहाँ पर जनपद सदस्य के लिए और एक प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ राजपूत जी हैं, पंच प्रत्याशी भी हैं, सरपंच प्रत्याशी भी हैं। हमने सबका परिचय दे दिया। अब हम, चूंकि कार्यक्रम का नाम है जनता पूछेगी सवाल ताल ठोक के, इसलिए अब मैं आपके पास आने वाला हूं। अगर आपके मन में कोई सवाल कौंध रहा होगा, खुजली सी हो रही होगी कि ये जवाब मेरे को इससे लेना है, तो आप बिल्कुल मेरे को आप बता सकते हैं, हाथ ऊपर करें, मैं आपके पास ही आऊंगा। चलिए, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बुजुर्गों से बात करते हैं गांव के। चाचा, अपन परिचय देवा, नाम बतावा, और का कुछ आपके गांव में समस्या है बहुत लंबे समय से, एक बार बताओ। अच्छा, चलिए, देखिए, गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहने से हमेशा कतराते हैं, क्योंकि उनको लगता है किसी गांव में रहना है, किसी के खिलाफ अगर बोल दिए तो दुश्मनी हो जाएगी, उनको परेशान किया जाएगा, उनके बच्चों को परेशान किया जाएगा। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। चाचा, आप मन कुछ बोलू तब तो विकास होगी जी। या ले नहीं बोलते हैं, बोलेंगे लड़का बोले। चलिए, कौन बोलना चाहता है? तेन बोल सका है, बिल्कुल। देखा, ये आइए इधर आइए जी, आइए चाचा, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या बोलना चाहेंगे सर? परिचय देंगे अपना। मेरा नाम इस्माइल दास है। मैं आवास के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेरा 2018 में लोकसभा राज्य में मेरा आवास पास हुआ था, लेकिन 2019 बीत गया, 20 लग गया, फिर भी मेरा आवास आज तक नहीं निकला है। अच्छा, सरपंच के पास गए तो आपको क्या जवाब मिला? मेरा फार्म भरा गया है, फोटो चल दिया है, सब पूरा कागजात पूरा ओके हो गया है, उसके बाद भी अभी तक नहीं निकला है। सिर्फ पैसे के नाम से, पैसा देता तो आज मेरा निकल जाता। चलिए, मतलब सरपंच के ऊपर एक गंभीर आरोप कि आवास के लिए उन्होंने पैसे का डिमांड किया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कितना रुपए उसने डिमांड किया था? 5000 रुपये डिमांड किया था। अच्छा, तो 5000 आपने नहीं दिया, इसलिए आपका आवास नहीं आया? नहीं दिया मैं। चलिए, हम जवाब लेते हैं। चलिए, देखिए, अमूमन हम खबर के माध्यम से सरपंचों के बारे में बताते रहते हैं कि आवास के लिए 10,000 का डिमांड किया गया, 5,000 का डिमांड किया गया। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं कि आप
गलत खबर दिखा रहे हो, लेकिन आपने लाइव देख लिया कि इस प्रकार की समस्या आती है। चलिए हमारे पास अंबालिका साहू जी हैं, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, हम इनसे जवाब लेते हैं। मैडम, इस प्रकार की समस्याएं जो जनता के सामने आ रही हैं, सरपंचों के द्वारा जो पैसा मांगा जाता है, शौचालय को लेके हो, आवास को लेके हो, ये समस्याएं दूर कैसे होंगी आपकी नज़र में? जी बिल्कुल सही बात है। ये समस्या जो भी बताएं हमारे बुजुर्ग, वो एकदम सही है। मेरे पास भी कई तरह का ऐसे समस्या आ चुके हैं जो सरपंचों की वजह से जो हितग्राही है उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता है। और मैं यहाँ पर अपनी बात कहूँगी, अगर मैं आप सबके आशीर्वाद से जिला पंचायत सदस्य बनती हूँ तो मैं आप सब जनता जो हितग्राही हैं, जो ज़रूरतमंद है, जिनके नाम से आवास पास हो चुका है और सरपंच की वजह से वो आप लोग को नहीं मिल पा रहा है, तो आप डायरेक्ट मेरे पास आएंगे और जनपद और जिला सीओ के माध्यम से वो काम मैं आपको पास करा के दूंगी। चलिए, तो इन्होंने कहा कि ये पास करवाएंगे। जी, जनपद सदस्य प्रत्याशी भी हैं। मनीष जी, आप क्या कहेंगे? जो जनता इस प्रकार की समस्याओं से लगातार रूबरू हो रही है, आवास के लिए पैसा मांगा जा रहा है, शौचालय के लिए पैसा मांगा जा रहा है, कई बार ऐसा देखा जाता है शौचालय बनवा लो, बाद में हम पैसा देंगे, ऐसा कह देते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में, इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तो इतना हर आदमी का सहयोग करता हूँ निस्वार्थ, बिना पैसा का। ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरा काम नहीं किया। मनीष यादव हमारे जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि, ऐसा मेरे से कोई नाराजगी नहीं है। कोई क्षेत्र की जनता बहुत ही उत्साहित है मेरे से और सब सहयोग कर रहे हैं मेरे को। और जो भी होगा, अब बहुत बड़ा अपना लमती पंचायत में, लमती गांव में ये नल जल योजना का भी शुभारंभ होने वाला है, जो स्वीकृति हो चुका है। घर घर नल वाली योजना, ये बहुत बड़ा इस गांव के लिए, जो गर्मी में बहुत तकलीफ होता था पानी का, इस बार तत्काल ये चुनाव कारण रुका है, नहीं तो अभी से लग जाता। जैसे बारगाम हुआ, दरवन कापम हुआ, नल जल योजना का बहुत ही गांव के लिए एक बढ़िया खबर है। चलिए, मतलब पानी की समस्या जो अभी हमारे पंच महोदय ने कहा, इधर पंच प्रत्याशी ने कहा कि पानी की समस्या से लगातार जनता जूझ रही है, तो मनीष जी के अनुसार वो उसके लिए पैसा पास हो चुका है और काम भी हो गया होता, लेकिन चुनाव में आचार संहिता लग जाने की वजह से अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए, अभी सरपंच प्रत्याशी हमारे बीच में उपस्थित हैं, राजेश जी। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? पूर्व सरपंच के द्वारा आवास के लिए पैसा मांगा जा रहा था, शौचालय के लिए पैसा मांगा जा रहा था, पानी की समस्या से पीड़ित है आपकी जनता, कैसे दूर करेंगे इसको आप? ये तो बहुत सच बात है। इन्होंने एक नहीं, ये जो बुजुर्ग आए हमारे झग्गर कापा के हैं और इनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, इनसे ही बस नहीं मांगा गया है। पूरे हमारे ग्राम लमती में भी कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन लोगों से ये 5,000 रुपये 3,000 रुपये का मांग किया गया है और ना देने पर उन्होंने उसका दबा दिया है ये। और दूसरी बात ये है कि जनता ने पिछले पंचवर्षीय में यानी पूरी हमारे ग्राम पंचायत दरवन कापा के पूरी जनता ने अगर लालच से उसको अगर सरपंच बना भी दिया था और बनने के बाद भी उसने अपनी गरिमा को बरकरार नहीं रखा सरपंच पद होने का, क्योंकि उसका छोटा भाई जो रोजगार सहायक है वो बोलता है कि मैं सरपंच हूँ और वो रहता है अपने ससुराल में सरपंच और काम करता है उसका भाई और उसकी माँ। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। सरपंच के ऊपर आरोप लग रहे हैं, मैं आप सबसे भी जवाब लूंगा अगर कोई कहना चाहे। चलिए, हमारे बीच में एक और सरपंच प्रत्याशी हैं, अरुण चेलकर जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे अरुण जी? मैं सब जनता मल्ला जय सतनाम कहना चाहता हूँ। भाई मल्ला, दीदी मल्ला, जो भी मोर दोस्त यार है, श्याम मल्ला। मैं पूर्व पंच रह चुके हूँ ग्राम पंचायत दरवन कापा से। हमार मेन समस्या रही से सरपंच से हम एक कारण तंग रहे, अपन भाई ला रोजगार सहायक बना दे रही से, है ना। और कहा है कि कोई भी बात करना है तो डायरेक्ट सरपंच से बात नहीं होती, तो ओकर भाई डायरेक्ट बोला कि हम सरपंच हैं, हमसे बात करो, तो हम उससे कुछ बोल नहीं सकते थे। हम 1-2 बार पंचायत मीटिंग में झगड़ा भी हो गया, जिसके नाम से हम पंचायत में जाना बंद कर दिए। और क्या हमारे गांव में रोड का समस्या है, जो पूरा रोड को खनवा दे, 20 लाख का स्वीकृति था नल जल योजना का, जिसके नाम से पूरा रोड को खनवा दिया है। ठेकेदार से क्या पैसा लिया, क्या किया, इसकी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन पूरी रोड को खनवा चुका है और ठेकेदार को दबाव नहीं बना पा रहा है। नया बोर नहीं हुआ है, जो तालाब में बोर करवाए थे हम पहले जब जीते, जिस समय हम लोग पंच में, उस समय बोर हुआ था, उसी में पंप डलवा के उसी को नल जल योजना में सेट कर दिया है। और एक समस्या ये है कि ना
तालाब को 2-3 फीट खनने के लिए दिया गया था, लेकिन उसको पैसा लेके 10-15 लाख रुपए लेके कम से कम 15 फीट गड्ढा कोड़ दिया, जिसमें आज के डेट में अगर बुजुर्ग आदमी जाते हैं तो वहाँ से वापस नहीं आएंगे। चलिए, मतलब एक गड्ढा खोद दिया गया है पूर्व सरपंच के द्वारा, आपने कहा। अच्छा, नल जल आपने योजना की बात करी तो मनीष जी ने उसके बारे में बता दिया है कि यहाँ पर पास हो गया है, शायद उसी के पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को भी खोदा गया है। चलिए, आपने जैसा कहा कि सरपंच की भूमिका अदा नहीं कर रहा था, उसका छोटा भाई सरपंच बनकर दादागिरी कर रहा था। अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो क्या आपके चाचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बंधु ऐसा कोई प्रतिनिधित्व करने वाले हैं आपकी तरफ से? नहीं, हमारे तरफ से कोई नहीं। हमारे पिताजी एक अधिकारी हैं जनपद पंचायत भाटापारा में, आंतरिक लेखन करारोपण। हम सहयोग नहीं चाहते, हम खुद सक्षम हैं। आप सक्षम हैं, आप सबकी बात सुनेंगे और उसका निराकरण भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे भी हम बात करेंगे। चलिए, अगर अब हम महिलाओं से बात करेंगे, महिलाओं को किस प्रकार की समस्याएं इस गांव में देखने को मिल रही है, क्या कुछ महिलाओं के लिए किया गया है। हमारे बीच में दाई, आप मन अपन नाम ला बतावा, का नाम लिखता, आवाज थोड़ा कम कर दे, अपन नाम ला बतावा, का नाम लिखता, और आप मन के गांव में का कुछ समस्या है जेला आप मन देखा था, पानी भरेल दूरिया जायल पर थे, तरिया नदिया के समस्या अला बतावा। नहीं, अब शुरू बतावा, नाम बताओ भाई, दे ला हाथ ला, गौतरहीन भाई, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बता, छोड़ मैं पकड़े। गौतरहीन भाई। समस्या का आवत हुआ आप मन के गांव में, महिला मन ला तेखर बारे में बताओ। के हमरा समस्या है, पानी के, माइक लगते तब बोले, हाँ, ले बोला, पानी के, सब के पानी की समस्या है। हाँ, उसके बोलना थोड़ी नहीं सुना, काच के बोला था। चलिए, इन्होंने कहा कि पानी की समस्या, हाँ, हमारे गाँव में कुछ नहीं बनाते हैं। हाँ, जोर से कहे। हाँ, सरपंच के बारे में बता, सरपंच कैसे है तुम्हारे गांव के? हमारे गाँव का सरपंच बढ़िया है, हमारे गाँव का सरपंच बढ़िया है। चलिए, इन्होंने कहा हमारे गांव के सरपंच बहुत बढ़िया है। चलिए, हम और बात करते हैं। दाई, तय बता सरपंच के बारे में। कुछ नहीं कर रहे हमारे गाँव में, पानी के अवसर भी बिल्कुल कहे कर दी, हमारा तरसाड़ा रहे पानी के ना लेके, वो खदान ले हम पानी पियात रहे, पैसा में बिकात रहे हैं, है ना, सब का पानी है। सरपंच हमारे कुछ नहीं बनाए, हम लोग रखा। अच्छा, आप मन कहे हो कि सरपंच पानी पर पैसा मांगा रही से, के रुपया मांगा पैसा पानी पर? सरपंच हम मांगा रही से, वो तो बाहर पारा जीते नहीं, हम कहा थे सरपंच वोट नहीं पाया हम पानी का पैसा 200-300 दे पानी का पैसा। अच्छा, आप मन कहे हो सरपंच पानी पर पैसा मांगा रही से, विकास नहीं करे इधर का, फिर वैसने सरपंच बनाना चाहता हो? ओला नहीं बनाना चाहता, ना दूसरे देख बोला, इधर नवा सरपंच आए चाहिए। अच्छा, वो जन सरपंच है साड़ी दे रही से, मिठाई दे रही से, पैसा दे रही से, काबर उमला वोट दिए रहे हो अपन? अब जैसे सब देव थे कि हम मन देव पानी देवा थे कह, और पानी पर हम तरस गए त कैसे सरपंच चाहत रहे। अच्छा, नवा सरपंच इधर जन चुनहु, उहु अगर वैसने आके मिठाई देवा थे, लुगरा देवा थे, और बाद में पानी पर पैसा मांगे, कैसे करूं? नहीं कह रहा, कुछ नहीं करो दे, हाँ, सब हमारा देखी ही हो। इधर जेना गांव के विकास करी, तेरे सरपंच बनी, हमार देख रेख करी, और झोपड़ी रोड खादर सवाए तेला देखी सरपंच वाला। चलिए, तो इनका साफ कहना है कि जो गांव के विकास करी तेरे सरपंच बनी। जी दाई, अपन नाम बतावा और का कुछ समस्या अपन के गांव में रही इसके बारे में बताओ। गणेशिया भाई, हाँ, ये सरपंच कुछ काम नहीं करे, ये का करते गली और का कहते राउत कराने हुआ जीते नहीं है, तो तोर मोहल्ला के काम नहीं करा, एक भी 5 साल में कोई भी काम नहीं करे। ये मोहल्ला में टंकी लग गई पानी वाला, हमारे मोहल्ला में टंकी नहीं रखी, तुम्हारा एक 5 साल में कुछ काम नहीं करे, कोई भी काम नहीं करे टंकी। अच्छा, दाई एक बार बात कर लेता हूँ, बता दाई। हाँ, मैं ये सरपंच के लिए हम बहुत तंग हमार उम्र लते देख चाहत है, हम खपरा घर में खपरा गिर के हमार गोड़ टूट गए, फिर सरपंच हमार देखने वाला नहीं है। 20 ठन कागज भरे, फोटो भरे, बोंदरा आवाज सही, ओका नाम नहीं है, तोर गाँव नहीं है, तो कैसे मोर नाव गाँव नहीं है साहब के न तुम बताओ। मोर बाल पोसैया नहीं है, मोर बेटा नहीं, बहू नहीं, हम सरपंच रह के हम दू पा। अच्छा, मोला ये बता दाई, तोर निराश्रित मिलते इंदिरा? कुछ नहीं मिला, निराश्री नहीं मिला,
ना मोर गरीबी रेखा नहीं मिला, ना मोर बूढ़ा पेंशन नहीं मिला। अच्छा, मैं सबसे दुख है। तोला पेंशन नहीं मिला है, तोला निराश्रित नहीं मिला है। ये बता, घर में सिलेंडर हवा, गैस सिलेंडर ओहू नहीं मिले। अच्छा, सरकारी मोबाइल देते सरकार तेन मिले, ओहू नहीं मिले। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर वृद्ध जन है। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूँ। अच्छा, तोर उम्र कब का हो गया, किस साल के हो गए से? मैं बता नहीं सकता, देख तब बोला 100 साल के हो गए इसका आसपास? बोले छोटे तय कद का साल के? अच्छा, चला 70-80 के आसपास हो गए हैं। अब पुराना, अब लोगन मने मतलब ज़्यादा समय के उतना अंदाजा नहीं रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं इनकी स्थिति। और इनको ना ही निराश्रित मिली है अब तक, ना ही इंदिरा आवास के रूप में इनको घर दिया गया है, ना शौचालय भी नहीं हुई। शौचालय गैस सिलेंडर मोबाइल कुछ नहीं मिला। उम्र देरानी है, बोले छोटे। चलिए ना, शौचालय बना दिया गया है, ये एक अच्छी बात रही है कि शौचालय तो कम से कम है इनके यहाँ, लेकिन आवास नहीं है, फोन नहीं दिया गया है, चूल्हे में अभी भी खाना बन रहा है, निराश्रित का पैसा इनको नहीं मिल रहा है। मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतनी विकट समस्या है इस गांव में। 3 गांव इस क्षेत्र में आते हैं, 3 गांवों का एक पंचायत बनता है, और ऐसा सुनने में हमको आया है कि यहाँ से कोई सरपंच नहीं बना है, दूसरे गाँव सरपंच बनता है। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए? वृद्धजन जो है वो लगातार ये बता रही हैं कि भाई उनके यहाँ अभी तक आवास नहीं बना है, निराश्रित का पैसा नहीं मिल रहा है। क्या होगा ऐसे में? वो अभी नया सिस्टम जो आया है, जैसे अपना 60 साल होने के बाद बन जाता था पहले, अब वो सूची आता है शासन की ओर से कि इसको पेंशन बनना चाहिए। वो अलग से वो जनपद से आता है या जिला से, उस आधार से उसका वो पेंशन का पात्र होते हैं। कोई भी हो, वो सूची सरकार जो द्वारा मान्य है उसी में। अब नया नियम लागू, इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रहा है। प्रयास करेंगे कि उसको लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए। अच्छा, हमको ये भी जानकारी हुई है सर कि आप इस क्षेत्र के पहले से ही जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप यहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप तो इनकी समस्याओं को दूर कर सकते थे, किसी पद पर रहते हुए हो या फिर ना हो, दूर तो कर सकते थे, आपने नहीं किया। जी, जो सूची है ना उसके अनुरूप है। जैसे 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, उसके बाद उस सूची में नाम नहीं है तो दिक्कत होता है, इसलिए तो परेशानी है, उसको हल किया जाएगा इस बार। चलिए, हम अंबालिका साहू जी से पूछना चाहते हैं। मैडम, आप खुद एक महिला हैं, आप देख सकते हैं महिलाओं की पीड़ा किस हद तक रही। जब हम पुरुषों से बात कर रहे थे तो बात एकदम अलग थी, लेकिन जैसे महिलाओं की तरफ हमने रुख किया तो समस्याओं का एक अंबार सा टूट पड़ा हुआ। क्या कहना चाहेंगे आवास को लेके, निराश्रित के पैसा को लेके, सड़क को लेके हो, पानी को लेके हो, तमाम मुद्दे उन्होंने कहा। क्या कहेंगे इस बारे में? ये सब मूलभूत सुविधाएं, सब चीज़ सरपंच के हाथ में होता है। अगर सरपंच सक्रिय हो, उसकी सोच अगर अपने जनता के प्रति हो, महिलाओं के प्रति हो, तो जो नियम में नहीं है उसको भी वो अपने व्यवहार से वो ला सकता है। तो मैं तो सरपंच को ही इसमें दोषी मानूंगी, चाहे वो किसी भी गांव का हो। उसको बिल्कुल भी जो वादा वो करके चुनाव जीतता है उसको वो भूल जाता है, तो जाके ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एक महिला होने के नाते हर महिला की तकलीफ को समझती हूँ, और आज मैं खुद चाहती हूँ कि अगर मैं बनती हूँ जिला पंचायत सदस्य तो मैं खुद महिलाओं के पास और महिलाओं को भी कहती हूँ कि जो भी आप लोगों की समस्याएं रहेगी मूलभूत की, चाहे वो जल नल योजना का हो, शौचालय का हो, निराश्रित का हो, आप लोग सब मेरे पास संपर्क करना। मैं खुद जनपद जाके आप लोग की समस्या का समाधान करूँगी। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो आपके क्षेत्र से एक प्रतिनिधित्व आपको मिल रहा है, महिला प्रतिनिधित्व मिल रहा है, जो स्वयं इस बात को कह रही हैं कि आप डायरेक्ट मेरे पास आएँ। अगर सरपंच काम नहीं कर रहा, पंच काम नहीं कर रहा, तो उनके दबाव के कारण वो काम आपका हो जाना है। चलिए, हम एक आध और सवाल ले लेते हैं। जी, हमारे बीच में फिर से अरुण जी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, हमारा मेन उद्देश्य है रोजगार सहायक। आज चुनाव है तो 1 इंच खर है उसको भी हाजिरी भर रहा है, 2 इंच खर है उसको भी हाजिरी भर रहा है। लेकिन कल के डेट में अगर वो रोजगार सहायक रहता है तो आप 6 इंच भी खनोगे तो 1 इंच भराएगा। जी, हमारा समस्या ये है कि हमको रोजगार सहायक और पूरा उसका टीम को हटाना है। रोजगार सहायक से आपको तकलीफ है। चलिए, हम इसके बारे में सवाल लेंगे। चलिए, आप पहले बता चुके हैं कि भाई वहां पर खुदाई कर दी गई है, रोजगार सहायक के द्वारा बहुत सारा भ्रष्टाचार किया गया। हम जवाब लेंगे। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना परिचय दें। बैठे रहो, तकलीफ मत करना है। हाँ, हमारा आता तो तकलीफ नहीं। हाँ, परिचय दे। मैं झागर कापा वार्ड क्रमांक 8 से धनीलाल अरे का उसका पति बोल रहा हूँ।
है ना। अपने वार्ड में जो समस्या है, मैं अपना नया सरपंच जो चुनाएगा, जो भी चुनाएगा, मैं अपने वार्ड में समस्या गिनाऊंगा, वो अपना काम करवाने के लिए प्रयास करूंगा। चलिए, तो जैसा आपने सुना होगा कि महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखी, महोदय ने कहा सरपंच प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर करी कि रोजगार सहायक के द्वारा इस प्रकार के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। जब इस प्रकार की बातें आपके सामने आती हैं और फिर भी आप जब जनप्रतिनिधि बनना चाह रहे हैं, तो कुछ तो दिमाग में आता होगा कैसे इस समस्या को दूर किया जाए। सर, जो है वर्तमान में वो क्या है, सरपंच है। अब सरपंच के हिसाब से उसका जो भी चाल चलन उसको देखना पड़ेगा, नहीं दबावपूर्वक कुछ काम करवा देगा या कुछ करवा देगा तो क्या करेंगे फिर। अच्छा, पूर्व सरपंच के द्वारा जो काम नहीं करवाया गया है, क्यों नहीं करवाया गया? क्या उन्होंने पैसा दबा कर रख लिया या उनकी मंशा ही नहीं थी काम करवाने का? उसको जांच करवाया जाए सर कि क्या कमी है उसमें, है ना, और काम सही तरीका से करा, उसका जांच होना चाहिए, तभी ना पता चलेगा सर कि जनता में कमी क्या चीज़ है वहाँ पर काम में। वहाँ चलिए, जांच होनी चाहिए। सरपंच जो पूर्व सरपंच का जो कार्यकाल रहा, उस आधार पर जो उन्होंने घपलतबाजी की, उसकी जांच होनी चाहिए। चलिए, हम प्रश्न करते हैं। जी सरपंच महोदय, आप भी प्रत्याशी हैं अभी, क्या होगा अगर आप सरपंच बन जाते हैं? तो कहीं पर ऐसा ज्ञापन देखने को मिलेगा कि पूर्व सरपंच के ऊपर ये जांच होनी चाहिए जो उन्होंने घपलतबाजी की यहाँ पर? हाँ, ये तो मैं जांच जरूर करवाऊंगा। और वो सरपंच जो जितने भी घपलेबाजी किया है, वो उससे ज़्यादा उसका भाई घपलाबाजी किया है। उसने फर्जी दस्तखत कई ठो किए हुए हैं, उसको मैं निकालूंगा जरूर। चलिए, मतलब एक विशेष इनके द्वारा ये किया जाएगा कि भाई इनको अगर आप जिता कर लाते हैं तो विकास तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आप पूर्व सरपंच के काले करतूतों को भी सामने लाएंगे। और दूसरा बात यह है कि जो भी सरकारी योजना के हिसाब से जो मोबाइल दिया गया था, उसका हमारे गांव में कोई वितरण नहीं किया है, और उसका वो सब अभी चुनाव मुद्दे के लिए रखा है। वो मैं भी सुनता हूँ कि वो मोबाइल को वो उसी में बांटेगा करके। अच्छा, मतलब अभी चुनावी समय के लिए वो सरकारी मोबाइल को दबा कर रखे हुए थे और अभी वो निकाल कर दे रहे हैं क्या? जी, चलिए, हम जनता से ही बात करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके सरपंच प्रत्याशी ने कहा कि वो पूर्व सरपंच के द्वारा मोबाइल, जो सरकारी मोबाइल है, उसको दबा के रखा गया है और उसको अभी चुनाव के समय निकाला जा रहा है। भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये भैया 100% सच्चाई है इस बात में, क्योंकि जो हमारे पूर्व सरपंच हैं ना, उसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा गाँव वालों को निराशित किया गया है। वो गाँव वालों के कोई भी विश्वास में खरे नहीं उतरे हैं। चलिए, मतलब गांव वाले के विश्वास में खरे नहीं उतरे हैं। और मोबाइल की बात जो उन्होंने कही कि अभी वो बांट रहे हैं, तो बिल्कुल वो सही बात है। चलिए, हमारे बीच में और एक दिव्यांग भाई भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाई, आपको ट्राईसाइकिल दिया गया है, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, परिचय दें। संतोष कुमार भारद्वाज हैं। चलिए, आप बताएं, आपके गांव में आपको या आप जैसे लोगों को क्या कुछ सुविधा सरपंच के द्वारा, पूर्व सरपंच के द्वारा दिया गया है? ट्राईसाइकिल दिया था, 1 महीने के बाद खराब हो गया, दूसरा आवेदन लगाया था लेकिन नहीं उपलब्ध करा। अच्छा, बस साइकिल दे देते हैं या साइकिल में पंचर हो गया, बस्ट हो गया, टायर फूट उठ गया तो फिर उसको बनवाते भी हैं क्या? जी सर। नहीं, आप करते हो कि सरपंच करवाता है उसको? हम करते हैं। अच्छा, आप स्वयं से करते हो। अच्छा, इसके अलावा आपको सरकारी जो योजना है, दिव्यांगों के लिए हो या फिर आम जनमानस के लिए हो, वो कुछ सुविधा आपको मिला है? आवास हो गया, शौचालय हो गया, मोबाइल हो गया? आज तक कुछ योजना का फायदा नहीं मिला। रोड हमारा खराब है, 4 महीने बरसात भर हम निकल नहीं सकते हैं। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं अभी? हमारे परिवार में 4-5 लोग हैं। आपकी शादी तो हो गई होगी, बच्चे होंगे? शादी नहीं हुआ सर। अच्छा, तो शादी नहीं हुई तो शादी करना चाह रहे हैं कि रोजगार पाना चाह रहे हैं? रोजगार पाना चाह रहे हैं, शादी मंशा नहीं है। चलिए, तो राशन कार्ड भी अभी तक बना नहीं है विकलांग का। चलिए, इनका देखिए, ये दिव्यांग है और अभी तक इनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? हाँ, मैं पंचराम राजपूत एक ही सवाल करूंगा कि सर, मैं मतलब यहाँ रहने वाला हूँ कि गरीब आदमी हूँ, मैं बाहर 4-6 महीने रहता हूँ और गांव में आया हूँ तब से। जब सरपंच को बोलते हैं कि मतलब आवास के लिए, तो आवास के लिए बोलता कि अभी तक वो फॉर्मेलिटी नहीं आया है और 3 साल हो गए पंचवर्षीय में, मतलब बोलने की वजह से मतलब
भी नहीं दिया है मतलब। अच्छा, बार बार आप रिक्वेस्ट कर रहे हो आवास के लिए, लेकिन वो नहीं आया। चलिए, आवास का मुद्दा हो चुका है, आवास के बारे में बात कर चुके हैं। मैडम ने कहा है, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी जो हैं वो उन्होंने कहा है कि अगर समस्या है, अगर आप मेरे को जिता कर लाते हो, मेरे पास आप डायरेक्ट आओ, मैं सीधा जनपद से बात करूंगी। अंबालिका साहू ने ये बात कहा और आपके साहू जी ने भी बात कहा। अगर कोई और नया सवाल अगर आप करना चाह रहे हो तो जी। सर, मेरा नाम गोविंदर प्रसाद है, मैं 10 नंबर वार्ड से हूँ। हमारे वार्ड में आधा सीसी रोड बना चुका है और आधा बंद है अभी, और वहाँ बरसात के दिनों में इतना पानी भर जाता है कि घर में घुस जाता है पानी, और लोगों को चलने में समस्या हो रही है। अभी जय स्तंभ के पास पूरा पानी बह रहा है सर। चलिए, जय स्तंभ के पास पानी बह रहा है, आधा सीसी रोड बनाया गया। अच्छा, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, सरपंच के घर घर आने से कोई अभी उपस्थित है क्या अभी इस कार्यक्रम में? अगर है तो आप मेरे को बताएं, हम उनसे बात करने वाले हैं। चलिए, नहीं है, अच्छी बात है। चलिए, हम और बात करते हैं यहाँ पर और कुछ। अच्छा, आइए चाचा, क्या कहना चाहते हो? हट बेटा थोड़ा सा। हाँ, मोर नाम दिनेश कुमार बंजारे है। मोर एक ही सवाल है कि हम 100 बरस 500 बरस पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ निवास रहत हन। इंदिरा आवास के प्राथमिकता जे है 100-200 बरस से हवा कि काल आग बसी तेकर प्राथमिकता है, यही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। चलिए, मतलब इंदिरा आवास के बारे में इन्होंने बात किया। चलिए, हम अब सीधा रुक करते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बातें आई हैं इंदिरा आवास को लेके हो। इंदिरा आवास अगर आ गया तो काफ़ी सारे लोग का इंदिरा आवास आया भी है, बना भी है, बहुत सारे लोगों का अभी तक नहीं आया है। दूसरी बात ये भी है कि जो बेजा कब्जाधारी हैं, अवैध बेजा कब्जाधारी हैं, उनके सरकारी ज़मीन पर उनका आवास बना दिया जाता है, इंदिरा आवास का मकान बना दिया जाता है। तो उस पर हक किसका है? ग्रामवासियों का है कि बाहर से आए हुए लोगों के ऊपर है? मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस समस्या का कोई हल है? जो अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा करके काबिज हैं और सरकारी योजना के तहत सरपंच उनसे पैसे लेकर उस सरकारी जमीन में उनका आवास बना कर दे देता है, क्या कहेंगे इस बारे में? अगर गलत तरीके से कोई भी जनप्रतिनिधि करता है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह की अगर शिकायत आती है तो जो पटवारी है, तहसीलदार हैं, SDM है, उनके पास जाके उनका निराकरण कर सकते हैं। चलिए, लगातार जो अभी गांव-गांव से ये समाचार आ रहा है, ये सुनने में आता है, ग्रामीण जो हैं वो ज्ञापन सौंपते हैं कलेक्ट्रेट में जाकर कि अवैध बेजा कब्जा हो रहा है हमारे यहाँ। सड़कें जो हैं कभी चौड़ी हुआ करती थी, अभी वो एकदम सकरा हो गया, ट्रैक्टर तक नहीं जा रहा है बस्ती के अंदर। क्या होगा इनका? जो बाहर से आए हुए हैं वो अवैध रूप से बेजा कब्जा कर करके बैठे हुए हैं, गांव के जो दबंग होते हैं वो बेजा कब्जा करके बैठे होते हैं। बेजा कब्जाधारियों का सही निराकरण आपकी नज़र में क्या होगा? समस्या ये होती है कि कोई भी बाहर का अगर आके यहाँ पे बसता है तो इसको वोट बैंक के माध्यम से देखा जाता है। अगर कोई पंच सरपंच लड़ रहा है तो उसको वो इसलिए नहीं हटा सकता कि ये मैं यहाँ पे इसका नाम जुड़वा लूँगा और मैं इनको यहाँ पे स्थापित करूँगा तो कल को ये मेरा चुनाव लड़ने का काम आएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसको मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल इस पर निराकरण होना चाहिए। जो इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे यहाँ हकदार हैं, जो इतने सालों से, कई वर्षों से निवासरत हैं, उनका कहीं ना कहीं अधिकार छीना जाता है और पूरा ध्यान उनके ऊपर दिया जाता है। ये गलत है। चलिए, मतलब गलत है और आप इसके लिए आवाज उठाने वाली हैं, बात को आप ऊपर तक लेके जाएंगी। चलिए मनीष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो बात उन्होंने रखा कि इंदिरा आवास जिनका नहीं आना चाहिए था उनका आ रहा है, जिनका आना चाहिए था उनका नहीं आ रहा है, ये लगातार हर गांव में हमको सुनने को मिलता है। जिनके पास झोपड़पट्टी है, बरसात में छानी से पानी चूहते रहता है, उनका आवास नहीं आता, जबकि जिनका लेंटर वाला घर होता है, 2 मंजिला इमारत होता है, उनका आवास आ जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? एक समस्या सर, जो अपना 2011 का सर्वे हुआ था उसमें बहुत सारे त्रुटि थी। उसमें गरीबों को बहुत ही ज़्यादा छूट गए हैं। जो कोई मोबाइल है मेरे घर में, कोई मोटरसाइकिल है, बोल दिया उसका कट जाता था पहले, और जो नहीं बताए उसका आ जाता है। बहुत बड़ा समस्या था, लेकिन 2 साल के अंदर 2022 तक हर गरीब आदमी को आवास का सुविधा हो जाए, ऐसा उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो भी अपना आप प्रधानमंत्री आवास का है उसको हर गरीब आदमी को, हर ग्रामवासी को मिले, ऐसा उम्मीद करते हैं। मनीष जी, आप उम्मीद कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गांव वालों का उनको तो मालूम होता है कि भाई इनके पास ट्रैक्टर भी है, इनके पास 2 मंजिला इमारत भी है, फिर भी उसका आवास आ गया, और सामने वालों को ये भी पता होता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन आवास नहीं आया, इस समस्या को लेकर वो सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच निराकरण नहीं करता, वो भी वो सर्वे सूची की बात कर देता है। ऐसे में आम जो ग्रामीण है वो कहाँ जाए? नहीं, अब वो सबसे बड़ी समस्या है सर, अब गाँव में रहते हैं ना, तो वही अपना ये मेरे को वोट दिया है या न दिया, ये भेदभाव होता है, थोड़ा मानता हूँ इसको, लेकिन ना 2022 तक सब खपरा मुक्त होने का
जो सरकार ने वादा किया है वो सफल होगा। चलिए 2022 तक खपरा मुक्त हो जाएगा सब गांव। मनीष जी ने एकदम सही कहा। चलिए हमारे बीच में एक और राजपूत जी हैं, जनपद सदस्य हैं। सर आपकी नज़र में इसका निराकरण क्या होगा सर? जैसे कि सरपंच को लोग चुनते हैं वोट देकर, जिन्होंने उनको वोट दिया होता है उनका आवास भी आ जाता है, उनको तमाम सरकारी योजनाएं मिल जाती हैं। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना सही है ये? जी यह तो देखते हैं हमारे क्षेत्र में जिसको आना चाहिए उसको नहीं दिया जाता है, जिसका लायक नहीं है उसको मिल जाता है। ये हमारे राज्य का और क्षेत्र का, पंचायत का यही मुद्दा कारण बेकार है। तो नहीं, आपको क्या लगता है कि भाई इसको दूर कैसे किया जा सकता है? जो जनता के वोटर्स हैं या जो सरपंच जिनको उन्होंने चुन के बनाया है, सरपंच उन्हीं का हितैषी होता है। जो उनको वोट नहीं दिया उसको पता चल जाता है कि इन्होंने वोट नहीं दिया तो उनको कोई भी योजना नहीं देंगे। तो ये इसका हल क्या है सर? ये गलत निर्णय है। आम जनता सभी बराबर है, दिया है तभी से, नहीं दिया तभी से। उसके लिए सभी भाईचारा होता है। कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है। अब उसको छोटा समझ जाएगा, कई को बड़ा, वो बेकार है। सभी को समानता लेकर चलिए समानता लानी चाहिए। चलिए हमारे बीच में सरपंच प्रत्याशी भी हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्रत्याशी हैं, वहाँ पे लोगों ने कहा, मैडम ने भी इस बात को कहा कि भाई जो सरपंच को वोट देते हैं अक्सर सरपंच उसी का हित में काम करता है। आवास हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सभी सरकारी योजनाएं उसके लिए होती है। जो वोट नहीं देता उनका क्या सर, वो कहाँ जाए? अब मैं अभी तक सरपंच बना नहीं हूँ, अगर बन जाऊंगा ना तो उसका जवाब तो मैं तुरंत दूंगा। नहीं, जवाब अभी जनता चाहती, जवाब चाह रहे ना, अगर ये बन गए तो करेंगे जी। मुझे कोई जनता यानी कि वोट दे चाहे ना दे, मैं इस पे पक्ष में नहीं रहता हूँ। मैं मेरे जो पंचायत में ग्रामवासी हूँ, मैं सबको एक बराबर देखूंगा, मेरा एक ही है। चलिए सबको एक बराबर। पिछले मैं 2 बार हारने के बाद भी मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, ये जनता आपको बता देगी। जी बिल्कुल, आप 2 बार हारे हैं फिर भी आपने दुर्व्यवहार नहीं किया। चलिए सरपंच प्रत्याशी और थे हमारे बीच में। जी चाचा अपन परिचय देवा जी। ये जो बोल रहा है ना राजेश, पूर्व सरपंच ने इतना गद्दारी किए है जनता ऊपर कि दबाव इतना डाला है। झाड़ लगाया है किसने बांधा पे, जहाँ पानी है वहाँ ऊपर में लगाया जाता है तो झाड़ जागता है कि पानी में जागता है। ये सब जनता सुन रहे और एक दूसरे को उसको जितने दिन तक के झाड़ नहीं लगा उतने दिन उसको पानी डाल कर उसको रोजी दिया है। एक गरीब भूख मर रहा है, उसको नहीं है तुम्हारे लिए काम, यही शब्द बोलता है सर। तो कैसा करके गुजर चलाएगा गरीब? चलिए तो आपने कहा कि पूर्व सरपंच के द्वारा बहुत सारे गलत काम किए गए हैं। उन्होंने पेड़ लगवा दिए वहां पे जहां पर पानी नहीं था, और जिसको काम दिया उसको पैसा नहीं दिया, जिसको आवश्यकता थी काम की उसको काम नहीं दिया। अभी आप किसको सरपंच के रूप में देखते हैं जो आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करेंगे? आपके सामने बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ पर। जो अभी बना रहे हम जनता उसको चुन करके ही खड़ा किए हैं। और हमारे एक समस्या है, हमारे लमती में पानी का बहुत समस्या होता है, तो यहाँ नाला पे डैम होना चाहिए, डैम बनाना चाहिए। वो सरपंच बोला कि मैं वहाँ बांधूंगा, आज तक के कोई चीज़ नहीं किया है। चलिए मतलब नाले में एक डैम होना चाहिए आपने कहा। अच्छा सरपंच प्रत्याशी और है कोई? अच्छा तो मैं बात करता हूँ, बैठ ना 2 मिनट। सरपंच प्रत्याशी नहीं है, चलिए अच्छा उधर है, 33 बार आना का सरपंच प्रत्याशी आप इधर आए, आपसे बात करते हैं। आम जनमानस का कहना है, किसान का कहना है कि भाई पूर्व सरपंच के द्वारा नहर में डैम बनाने की बात कही गई थी, अब तक उसके ऊपर कोई पहल नहीं की गई। क्या कहेंगे आप? अगर सरपंच बनते हैं तो क्या डैम बनेगा? डैम स्वीकृति हो चुका है, काम चालू है, जाकर देख सकते हो नाला में। लेकिन सरपंच सुस्त है इसलिए काम स्लो चल रहा है। अच्छा सरपंच सुस्त है इसलिए काम बहुत स्लो गति से चल रहा है। चलिए हम और सरपंच प्रत्याशी हैं। राजेश जी आप क्या कहेंगे, काम जो सुस्त गति से चल रहा है क्या उसमें गति आएगी? मेरे हिसाब से तो वो सरपंच ने जो अपना खुद का निर्णय नहीं कर सकता वो सरपंच के लायक नहीं है। नहीं, अगर आप सरपंच बन गए तो क्या उसमें गति आएगी? मैं सरपंच बन गया तो मैं एड़ी चोटी लगा दूंगा, अकेला अपने दम पे लड़ता हूँ और मैं पूरी जनता के लिए मैं खड़ा हूँ। चलिए जनता के लिए खड़े हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप दोनों उपस्थित रहे, हम दोनों से बात करते हैं। आप ये बताएं, आप भी सरपंच प्रत्याशी हैं, आप भी सरपंच प्रत्याशी हैं, एक मुद्दा मेरे को बताएं जो तीनों ग्राम पंचायत में सबसे पहले आप दूर करने वाले हैं उस समस्या को, सरपंच बनते ही पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे गांव में रोड का काम कराएंगे, जिसमें हम लोग को आने जाने पानी का समस्या हो रहा है, जो पानी भरा है रोड में, इसका हम पहले काम कराएंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा ये रहेगा जी। मतलब सबसे पहले आप सड़क बनाने वाले हैं, जो सड़कों पे नाली जो बह रहा है उसको आप दूर करेंगे। सर आप क्या करेंगे? मेरा भी मूलभूत वही
मुद्दा है। तो ऐसे में कैसे होगा सर, दोनों एक ही काम को करेंगे? हाँ। ये तो मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मूलभूत जो समस्या है उनको ही मैं हल करूंगा। सबसे पहले मैं तो रोड को बनवाऊंगा। हर गली जो कीचड़ से अभी पानी बरसात में कीचड़ हो जाता है उसको तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा। उसके बाद में मैं उसके नाली बनवाऊंगा। जो पानी बरसात का आता है उसका निकासी होना चाहिए। दूसरा मैं पानी पीने का जो समस्या है उसका ये करूंगा। और तीसरा ये जो जितने तालाब में गंदा पानी पड़ा हुआ है और ये जो गड्ढाओं का हाल देखिए आप, इसमें सामने में देखो कोई भी अगले बारिश में इस तालाब का पानी यानी कि गांव के अंदर आएगा। इसको मैं सुधरवाऊंगा। पिचिंग करवाना है मेरे को। और दूसरा बहुत सारे काम है। चलिए अब मैं युवाओं के पास आना चाहूँगा। युवाओं के पास हम आते हैं क्योंकि हमने बुजुर्गों की बात कर ली, हमने वृद्धजनों की बात कर ली, अब हम युवाओं से बात करेंगे। एक आध युवा भाई आप आए, आपकी बात को हम यहाँ पर रखेंगे। शिक्षा की बात करने वाले देखिए किस प्रकार से इस गांव के जो युवा हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपनी बातों को रखना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि विकास अगर आए तो कैसे आए, शिक्षा में प्रोग्रेस हो तो हो कैसे। भाई अपना परिचय दें। जी सर नमस्कार, मेरा नाम नारायण यादव है और मैं लमती वार्ड क्रमांक 11 से बिलोंग करता हूं। चलिए तो यादव जी मेरे को ये बताएं, आप युवा हैं, इस गांव के वोटर हैं, आपको क्या, एक युवा को क्या चाहिए अपने सरपंच से, अपने जिला अध्यक्ष से, जिला सदस्य से, जनपद सदस्य से, क्या मांग करता है एक युवा वोटर? जी सर मेरे को तो पूरा गांव का विकास चाहिए सर। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा मोहल्ला बस का काम होना चाहिए या मेरा ही आवाज़ बनना चाहिए। जितना भी भाईजनों का या दीदी है जो भी है जिनका सबका मतलब समस्या पूरा होना चाहिए, ये मेरी मतलब सोच है। अच्छा, शिक्षा के बारे में आप क्या सोचते हैं? शिक्षा लेने के लिए आप हायर क्वालिफिकेशन अर्जित करने के लिए कॉलेज जाए बर बाहर जाए पड़ते, यहाँ कुछ ऐसे व्यवस्था होए कि हम लोग कोचिंग करे के व्यवस्था यहाँ हो जाए, 10वीं के 12वीं के कॉलेज के PSC के? जी सर जो नहर के पास जो जगह है ना, मेरे हिसाब से लगता है कि वहाँ कुछ से ना कुछ शिक्षा के लिए व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा के लिए व्यवस्था होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा और कोई अगर युवा कोई बोलना चाहेगा? जी हाँ, हमें आपसे आ रहा है। मेरा नाम अमरदीप माथुर भैया। मैं बोल रहा हूँ जिला अध्यक्ष जो खड़ा हुआ है, जनपद सदस्य जो खड़ा हुआ है, सरपंच भी खड़ा हुआ है कि गाँव के लिए कार्य करना चाहिए। आगे गाँव में पूछना चाहिए कि क्या है कि क्या करना चाहिए करके उन लोग आके जीत जाते हैं और पूछते हैं जिला अध्यक्ष जिला सदस्य, पूछते भी नहीं है जनपद सदस्य वाला। मुझको वही चाहिए। अच्छा मतलब बोलते हैं बड़े वादे करके जाते हैं लेकिन करते नहीं हैं और आके पूछते हैं कि गाँव क्या प्रॉब्लम है, कि को कुछ मिलाना चाहिए भैया। चलिए अंबालिका साहू जी और मनीष साहू जी, सरपंच प्रत्याशी जी, आप सब इनकी अगर बात को सुने होंगे। इनका कहना यह है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा वोट मांगते टाइम, लेकिन एक बार उनको जिता दिया जाए तो वो 5 साल तक निष्क्रिय हो जाते हैं। ठंड में रजाई के अंदर में चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आते हैं। ये इनका कहना है। हम पूछेंगे, अभी आपके पास आ रहे हैं सर, जवाब सोच के रखें। जी क्या कहेंगे? सर मेरा सवाल है जनपद सदस्य, जिला सदस्य, पंच, सरपंच सभी से, हमारे गांव में इतना युवा है जो अभी देखा खेलो इंडिया हो रहा है, खेलने के लिए बच्चे को किसी भी युवा के खेलने के लिए हमारे गांव मैदान नहीं है, कोई भी मैदान नहीं है। और एक बार एक सरपंच से मैं बात किया था कि हमारे लिए एक मैदान बनवा दो, वो हम ही को बोलता है कि आप नक्शा बनवा के लाओ। पटवारी के पास गया, तुम्हारा बाप का है जो नक्शा है, तो हम कहाँ से नक्शा देंगे? तो मैं सरपंच से चाहूँगा, पंच से चाहूँगा, जिला सदस्य